आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये एक कहानी है गाय की कि एक गाय को कैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, दिव्य लोक की प्राप्ति हुई और वो किस वजह से हुई। तो वो प्राप्ति हुई उसको सत्य की वजह से। तो उसने क्या किया इस कहानी में ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो एक बार ग्वालों ने गोचर भूमि और जल की सुविधा देखकर सरस्वती नदी के आसपास डेरा डाल दिया गायों को लेकर। उनके पास गायों का एक बहुत बड़ा झुंड था। उन्होंने गायों के रहने के लिए बहुत बड़े बाड़ बना लिया। मतलब बाड़ बना लेते हैं ना, बाड़ी टाइप की, जिससे कि गोल सर्कल, जिससे कि गाय बाहर ना जाए और अंदर ही रहें। और अपने रहने के लिए भी ग्वालों ने घर बना लिया था, झोपड़ी जैसे। ग्वाले चारों ओर गायों की रक्षा करते थे। गाय भी घास खाकर बहुत प्रसन्न रहती थीं, क्योंकि वहाँ हरी भरी अच्छी घास मिलती थी, पानी भी रहता था, तो सब गाय बहुत प्रसन्न रहती थी। और उन गायों के झुंड में एक हष्ट पुष्ट गाय भी रहती थी, जिसका नाम था नंदा गाय। वह सदा प्रसन्न रहती थी और सब गायों में आगे निर्भय होकर चला करती थी। उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता था, इतनी निर्भीक थी वो गाय। एक दिन वह झुंड से बिछुड़ गई और वहाँ पहुँच गई जहाँ एक भयंकर मुँह बाए बैठा था। कौन बैठा था? बाघ बैठा था। बाघ गरजते हुए नंदा पर टूट पड़ा। बेचारी नंदा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अपना नन्हा बछड़ा याद आने लगा। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। बाघ बोला, मालूम पड़ता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो गई है, तभी तो तुम मेरे पास अपने आप आई हो, फिर शोक क्यों कर रही हो? नंदा ने बाघ को प्रणाम किया और कहा, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपने जीवन का शोक नहीं है। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आप मुझे खा लोगे, इसलिए कि मुझे अपनी मौत का डर है। मैं इसलिए बिल्कुल भी नहीं रो रही हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए रो रही हूँ, उसके लिए शोक कर रही हूँ। वह अभी बहुत छोटा है, पहला बच्चा है मेरा, और अभी उसे खाना भी नहीं, घास खाना भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं खाता है। वो सिर्फ दूध पीकर ही रह रहा है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। मेरे ना रहने पर उसकी क्या दशा होगी, मैं ये सोच सोच कर रो रही हूँ। मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ और उसका मस्तक चाटना चाहती हूँ। यदि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैं बछड़े को प्यार कर और उसे समझा बुझाकर उपदेश देकर लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे खा जाना। बाघ ने नंदा की बिल्कुल भी नहीं सुनी, अनसुनी कर दी उसकी बातों को, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये मुझसे बचने के लिए ऐसा कह रही है, हकीकत ऐसा नहीं है। वो सोच रहा था कि अगर ये यहाँ से निकल जाएगी, मेरे से छूट के अगर चली जाएगी तो ये वापस नहीं आएगी। तब नंदा ने बहुत शपथ ली, बहुत कसम खाई उसके सामने कि आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन एक बार आप मुझे अपने बछड़े से मिलाने दो, क्योंकि वो बहुत छोटा है, अभी वो खाना नहीं खाता है, अनाज नहीं खाता है और ना ही घास खाता है, कुछ भी नहीं खाता है, बहुत छोटा बच्चा है मेरा। और एक बार जब मैं उससे मिल आऊँगी, उसको समझा दूँगी, उसके माथे को चूम कर आऊँगी, फिर आप मुझे खा लेना, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। बाघ ने नंदा की बातों को अनसुनी कर दी। तब नंदा ने बहुत सारी उसके सामने शपथ खाई, कस्में खाई, कसमों का भी उसके ऊपर प्रभाव ना पड़ा। जब बहुत देर तक वो गिड़गिड़ाती रही, बोलती रही कि नहीं मैं वापस आऊँगी, तब उसको थोड़ी सा लगा कि हो सकता है ये आए वापस। उसने नंदा को लौट आने के लिए कहा कि तुम लौट के ज़रूर आना। उसने बोला ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी अपने बच्चे से मिलकर। नंदा उतावलों की तरह भागी जा रही थी अपने बछड़े से मिलने के लिए। दूर से ही उसने अपने बछड़े की पुकार सुनी। अब उसकी उतावलापन और बढ़ गया। वह दौड़ती हुई बछड़े के पास जा पहुंची। उसकी आंखों से आंसू और जोर से बहने लगे अपने बछड़े को देखकर कि आज मैं अपने बछड़े से, अपने बच्चे से
आखिरी बार मिल रही हूँ। तो यह देखकर उसके बछड़े ने पूछा, माँ आप तो हमेशा प्रसन्न रहती थी, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्योंकि जो नंदा गाय थी ना, वो हमेशा प्रसन्न रहती थी और हमेशा अपने साथ की गायों को समझाती रहती थी। तो उसके बछड़े ने पूछा, माँ आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम तो सदा प्रसन्न रहती थी, आज इस तरह क्यों रो रही हो? नंदा ने आप बीती कह सुनाई अपने बच्चे से और बोला कि वत्स मुझे बहुत दुख इसलिए हो रहा है कि अब मैं तुम्हें देख ना सकूंगी। आज मैं तुमको आखिरी बार मिल रही हूँ। मैं बाघ को कसम देकर शपथ देकर आई हूँ, अतः सत्य की रक्षा के लिए मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। बछड़े ने कहा, माँ तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। यदि बाघ मुझे मार डालेगा तो मुझे वह उत्तम गति मिलेगी जो मात्र भक्त पुत्रों को मिला करती है। नंदा ने बेटे को ऐसा करने से मना किया। उसके बाद नंदा ने पुत्र को संसार में रहने के बहुत से ढंग बताए और धर्म पर अटल रहने पर जोर दिया कि समझाया कि हमेशा सत्य का साथ देना। पुत्र को प्यार देने के बाद नंदा ने अपनी माता, सखियों और गोपियों का अभिनंदन किया तथा बाघ के पास लौटने का अपना निश्चय सुनाया। सबसे बताया कि अब मैं जा रही हूँ। उन लोगों को नंदा का निश्चय पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा के लिए शपथ और सत्य की दुहाई देना कर्तव्य होता है, अतः तुम मत जाओ। किंतु सत्यवादिनी नंदा ने कहा कि दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, किंतु अपने बचाव के लिए झूठ बोलना पाप है। यदि मैं किसी और गाय को बचाने के लिए झूठ बोलती तो वो पाप नहीं होता, लेकिन मैं अपने लिए ही, अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही झूठ बोल के आई और फिर अगर ना जाऊं तो ये पाप होगा, इसलिए मैं जाऊंगी ज़रूर। मैं सत्य की रक्षा चाहती हूँ, क्योंकि सत्य ही उत्तम तप है। सत्यवादिनी नंदा सबको बताकर विनय से मनाकर बाघ के पास पहुंची। ठीक इसी अवसर पर मात्र भक्त बछड़ा भी अपनी पूंछ उठाए दौड़ता हुआ माँ के पीछे पीछे बाघ के सामने आ गया और बाघ और अपनी माँ के बीच में आकर खड़ा हो गया, मानो वह बाघ से प्रार्थना कर रहा हो कि तुम मुझे ही खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। नंदा ने बाघ से कहा, मैं सत्य धर्म का पालन करती हूँ और इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम मेरे मांस को खाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। बाघ नंदा की सत्यनिष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम्हारी शपथ सुनकर मैं इस कौतूहल में पड़ गया था कि यह जानकर लौटेगी या नहीं लौटेगी। क्या पता वो सच बोल कर गई है कि झूठ बोल कर चली गई है। सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा था। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, उसे पा लिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह बछड़ा हमारा भांजा। तुम्हारी सत्यनिष्ठा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारी धर्मनिष्ठा ने मेरे भी जीवन को बदल दिया है। अब मैं भी हिंसा वृत्ति छोड़कर धर्म को अपनाऊंगा। बहन, अब मुझे धर्म का उपदेश दो। नंदा ने उससे सभी प्राणियों को अभय दान देने के लिए कहा कि तुम आज से किसी भी प्राणी को नहीं मारोगे, किसी भी जानवर को नहीं मारोगे, क्योंकि जो लोगों को अभय दान देता है वह सभी भयों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। नंदा की संगति से बाघ को अपने पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण हो आया। उसने कहा, बहन, पूर्व जन्म में मैं राजा था। एक बार उसी वन में शिकार खेलने आया, तब मुझसे एक अधर्म हो गया। मैंने बच्चे को दूध पिलाती हुई एक मृगी को मार दिया। उसी के श्राप से मैं बाघ बन गया हूँ। बाघ बन जाने के पश्चात मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं राजा हूँ। यह तुम्हारी
संगति का ही प्रताप है कि मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण हो आईं। तुम धन्य हो और तुम्हारी संगति धन्य है। अच्छा, अब तुम अपना नाम बताकर मुझे कृतार्थ करो। नंदा ने अपना नाम बताया। नाम सुनते ही बाघ का शरीर छूट गया और वह राजा के तेजस्वी रूप में आ गया। ठीक उसी समय नंदा के सत्य से आकृष्ट होकर धर्मराज वहां प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता के साथ कहा, नंदा, तुम्हारी धर्मनिष्ठा से मैं संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे वर मांग लो। नंदा ने धर्मराज से 3 वर मांगे। मैं पुत्र के साथ उत्तम पद को पाऊं, यह दूसरा मांगा, यह स्थान तीर्थ बन जाए, और तीसरा मांगा, यहाँ सरस्वती नदी का नाम मेरे नाम से नंदा पड़ जाए। धर्मराज ने ऐसा ही होगा कहकर आशीर्वाद दिए और वो संतुष्ट हो गए। इसके बाद नंदा तत्काल पुत्र के साथ उत्तम लोक में चली गई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।